कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान फिर से काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण को रोक टोक बिना बाधा काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा और भारत को इस मामले में अपनी पसंद का वकील चुनने की आजादी होगी। 3 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण मामले की सुनवाई होगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जासूसी के आरोप में बंद कुलभूषण के लिए बिना शर्त काउंसलर एक्सेस की मांग की थी। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए, प्रधानमंत्री में उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। चीन के हमारे इलाके में होने की बात नकारने और वेबसाइट से डॉक्यूमेंट हटा लेने से सच नहीं बदलेगा। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सीबीआई ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की एफआईआर में भी रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के नाम हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर सुशांत सिंह के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई थी। ईडी ने आज सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। कल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ करेगा। मुंबई में सुशांत केस की जांच करने वाली बिहार पुलिस की टीम पटना लौट चुकी है, लेकिन पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में कानूनी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पटना के आईजी ने बीएमसी के अधिकारी से बात की थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। चिट्ठी लिख करके उनको सूचित किया है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है, आप क्यों नहीं मुक्त कर रहे हैं। अब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद भी नहीं मुक्त करेंगे तो हम आगे कार्रवाई क्या करना है हम विचार करें। सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में ये बात सामने आई है कि 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के बीच बातचीत नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता सज्जाद अहमद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद अहमद वेस्सू गांव के सरपंच भी थे। सज्जाद आज सुबह एक शरणार्थी कैंप से अपने घर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अनंतनाग अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में किसी बीजेपी नेता पर यह दूसरा हमला है। 4 अगस्त की शाम को अखरान काजीगुंड में आतंकियों ने सरपंच और बीजेपी नेता आरिफ अहमद पर गोलियां चलाई थी, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा में बदलाव पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, जिसमें नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाले कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के प्रस्ताव वाली फाइल केजरीवाल सरकार ने फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फैसला करने का हक है। कई राज्यों में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बावजूद वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, तो फिर दिल्ली में ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है। 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसले को उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया था। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों में हर दिन संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 56,282 लोग वायरस से संक्रमित हुए और 904 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 19,64,536 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 13,28,336 मरीज ठीक हो चुके हैं और 40,699 लोगों की अब तक वायरस की वजह से मौत हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.